नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। दारुल दीनिया बंदा नवाजिया गुलबर्गा के सालाना इम्तिहानात। शहर गुलबर्गा व रियासत कर्नाटक की ही नहीं, हिंदुस्तान की कदीम मशहूर व मारूफ दरसगाह दारुल दीनिया बंदा नवाजिया गुलबर्गा, जिसकी बुनियाद हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद अकबर हज़रत सैयद अकबर हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह ने रखी। मुख्तलिफ अदवार में तरक्की पाकर ये दौर हाजिर की जामे दीनी दरसगाह का मुकाम रखती है, जो जामे निज़ामिया हैदराबाद से मुल्हक़ा है। शुबह नाजिरा, शुबह हिफ्ज़, शुबह मौलवी तक कामिल की तालीम मुस्तनद व जय्यद उलमा की निगरानी में दी जाती हैं। इनमें मुअल्लिमात भी शामिल हैं। इसी हवाले से ये जामिया निज़ामिया की सबसे बड़ी शाख तस्लीम की जाती है। दारुल दीनिया बंदा नवाजिया के तहत बाएतमाद व बावखार दारुल इफ्ता कायम है। इसी दारुल के तहत दारुल क़ज़ा कायम है, जिसके तहत मुसलमानों के आइली मसाइल व इंतशारात की यकसवी की जाती है, जिसकी वजह से अदालतों के चक्कर काटने से मुसलमान महफूज हैं। दारुल दीनिया बंदा नवाजिया के इंतजामात की तक़द्दुस माब हज़रत डॉक्टर सैयद शाह गेसू दराज खुसरो हुसैनी साहब क़िबला सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह रास्त निगरानी फरमाते हैं। यह इन्हीं की काविशों का समरा है बनाम दीनी दरसगाह, जहाँ टेलरिंग, कंप्यूटर, जिल्द साजी के हुनर सिखाए जाते हैं। इसके अलावा शहर के दूर दराज मुकामात से आने वाले तुलबा व तलेबात की आमद रफ्त के लिए बसेस का मुफ्त इंतज़ाम किया गया है। हमारे चैनल की अपडेट हासिल करने जी मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं मोहम्मद इरशाद, जी मीडिया गुलबर्गा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये दारुल उलूम दीनिया बंदा नवाजिया से हम आपसे हम कलाम हैं। हज़रत बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के दरगाह के साये में हुज़ूर सैयद अकबर हुसैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हज़रत बंदा नवाज के बड़े साहिबजादे हैं, उनका कायम करदा ये मदरसा है दारुल उलूम दीनिया बंदा नवाजिया। यहाँ शोबे नाज़िरा और शोबे हिफ्ज़ के अलावा मौलवी, आलिम, फ़ाज़िल और कामिल तक की तुलबा और तालिबात को तालीम दी जाती है। इस मदरसे में हर तरह से तुलबा और तालिबात के लिए तालीम हासिल करने की सहूलतें तक़द्दुस माब डॉक्टर सैयद शाह गेसू दराज खुसरो हुसैनी साहब क़िबला सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज अलैहिर्रहमा ने मुहैया फरमाई हैं। खुसूसन तालिबात के लिए रोज़ाना आमद व रफ्त के लिए 2 बसों का इंतज़ाम किया गया है कि सुबह तालिबात को बसों के ज़रिए लाया जाता है और फिर 5 बजे के बाद तुलबा को तालिबात को वापस उनके घरों को पहुंचाया जाता है। तो ये जो तालीम होती है, इसके सालाना इम्तिहानात भी होते हैं और ये इम्तिहानात जामिया निज़ामिया हैदराबाद, जो इस्लामी अज़ीम यूनिवर्सिटी है, जिसके बानी शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह मौलाना अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहिर्रहमतु व रिज़वान हैं, वहाँ के ज़ेरे इंतज़ाम ये इम्तिहानात मुनाक़िद किए जाते हैं और वहीं से मुम्तहिन हज़रात इम्तिहान लेने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और ऑनलाइन पर्चा वक्त पे आता है। और तुलबा व तालिबात की निगरानी के लिए जो मुम्तहिन हज़रात यहाँ आते हैं, वो इम्तिहानात की निगरानी करते हैं और तुलबा और तालिबात अपने इन इम्तिहानात में अपनी तालीमी सलाहियतों का बेहतर मुज़ाहरा करते हुए बेहतर दर्जों से कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। तो आज इसी सिलसिले का एक इम्तिहान क़िराअत इमाम आसिम कूफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इनेक़ाद अमल में लाया गया है। जामिया निज़ामिया में भी इसी तारीख़ को इसी वक्त इम्तिहान शुरू किया जाता है और जामिया की जितनी भी शाखें हैं, उन तमाम शाखों में इसी दिन इसी वक्त इम्तिहान का पर्चा खुलता है और एक ही साथ ये पर्चा पूरे शाखों में लिखा जाता है। तो आज हमारे दरमियान आज के इम्तिहान के मुम्तहिन की हैसियत से जामिया निज़ामिया हैदराबाद के एक माया नाज़ उस्ताद और आलिम दीन मौलाना हाफिज़
حامد قریشی صاحب یہاں ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں. وہ آج کے امتحان کی نگرانی کر رہے ہیں، بحیثیت ممتحن جامعہ نظامیہ سے تشریف لائے ہیں. تو یہ طلباء اور طالبات کے لیے دارالعلوم دینیہ اہل گلبرگہ کے لیے خاص کر بہترین ایک علم و فن کا مرکز ہے کہ طلباء اور طالبات کو یہاں داخلہ دلایا جائے اور بہتر سے بہتر دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، اور خصوصاً قرآن پاک کے صحیح پڑھنے، سمجھنے اور پڑھانے کا ان کو موقع فراہم کیا جائے. تو اس سلسلے میں ہماری کاوشیں ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور یہاں پڑھنے والے نونہالوں کو رب تبارک و تعالی علم و عمل کی دولتوں سے سرفراز فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں حیدرآباد سے بحیثیت ایگزامینر ممتحن ایک عظیم جامعہ نظامیہ یونیورسٹی سے تشریف لایا ہوں امتحانات لینے کی غرض سے. جو بندہ نواز گیسودراز علیہ رحمت و رضوان کا قائم کردہ ان کے نام سے جو مدرسہ ہے، وہاں پر طالبات اور طلباء امتحانات دے رہے ہیں، اور انہوں نے آن لائن فارم وغیرہ سب کچھ تکمیل کرنے کے بعد وہاں سے یونیورسٹی سے تین دن کے لیے، اب 4 دن کے لیے یا 5 دن کے لیے ایگزامینرز کو، ممتحن حضرات کو بھیجا جاتا ہے. آج یہ اسی کی شاخ ہے، اسی کے ضمن میں میں تشریف لایا ہوں. اور آج قراءت کا امتحان طالبات لکھ رہی ہے، پھر کامل کا کل امتحان ہوگا، پھر اس کے بعد مولوی عالم فاضل کے بھی امتحانات لیے جائیں گے. یہ گلبرگہ سرزمین کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ طلباء اور طالبات دینی علوم سے اپنے آپ کو آراستہ کر رہے ہیں اور دینی علم حاصل کر رہے ہیں. اور جامعہ نظامیہ جو قدیم اسلامی یونیورسٹی ہے، وہاں سے کامیابی حاصل کر کے اسنادات حاصل کر رہی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس مدرسہ جو جامعہ نظامیہ کی شاخ ہے، اس کو مزید ترقی عطا فرمائے اور مزید طلباء اور طالبات زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ بالعالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میڈیا کے تحت میں ساری عوام کو، بالخصوص گلبرگہ شریف کی عوام، عامۃ المسلمین سے یہ خواہش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دارالعلوم دینیہ بندہ نوازیہ میں الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی باوجود لاک ڈاؤن کے اس بڑے وقفے کے بعد بھی طلباء و طالبات کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. مزید ہم گنجائش رکھے ہیں کہ اور بھی طالبات اور طلباء ہمارے اس دارالعلوم میں داخلہ لیں، اور خاص طور پر لڑکیوں کے لیے ہمارے پاس بڑا ہی بہترین نظم ہے. اور بہت ساری لڑکیاں جو 10ویں جماعت پڑھ کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور PUC وغیرہ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کو دینی معلومات سے کوئی آگاہی اب تک حاصل نہیں ہوئی ہے، ایسی طالبات کے لیے ہمارے پاس بہت ہی اچھا نظم ہے. اور یہ نظم کسی اور جگہ آپ کو دیکھنے میں نہیں ملے گا، اس لیے کہ جامعہ نظامیہ، جس کو ازہر ہند کہا جاتا ہے، اور جامعہ نظامیہ ہندوستان کی سب سے بڑی دینی جامعہ ہے، اور وہاں سے ہمارا الحاق ہے، ایفیلیٹڈ ہے، جس کی وجہ سے یہاں جو امتحانات ہوتے ہیں وہ سارے امتحانات جامعہ نظامیہ سے، وہاں سے گائیڈس آتے ہیں، ممتحن آتے ہیں، ایگزامینر آتے ہیں، اور وہ یہاں آ کر امتحان لیتے ہیں. پیپرز وغیرہ سب وہیں سے آتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک باضابطہ ایک نظم ہے، اور یہاں کی جو سندیں ہیں یہ گورنمنٹ کی یونیورسٹیز میں بھی چلتی ہیں، جس کی بنیاد پر دارالعلوم کے بہت سارے طلباء پچھلے دنوں یہاں جو تعلیم حاصل کیے
आज वो बीजापुर में अरबिक स्कूल्स में काम कर रहे हैं और धारवाड़ में काम कर रहे हैं। इस तरह और मकामात पर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस सनद की बुनियाद पर गवर्नमेंट मुलाजमत हासिल किए हुए हैं। तो इस तौर पर भी हमारे इस जामिया हमारे इस दारुल-उलूम की अहमियत है। और हम फिर एक मरतबा अपील करते हैं अहले गुलबर्गा से खुसूसन, और जो भी नाज़रीन देख रहे हैं जी मीडिया को, उनसे हमारी गुजारिश है कि वो अपने आसपास रहने वालों को, लड़के और लड़कियों को तवज्जो दिलाएं और हमारे पास दाखिला दिलवाएं। इंशाअल्लाह अब तो हमारा इख्तिताम है, इम्तिहानात चल रहे हैं। फिर माह शव्वाल की 11 तारीख़ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे का बाज़ाब्ता आगाज़ हो जाएगा। उससे पहले हमसे रब्ता करते हुए नशिस्तें महफूज कर सकते हैं, दाखिले दिलवा सकते हैं। और हमारे पास जैसे मस्जिद मार्केट में मैं ख़ुद ख़तीब हूँ और वहाँ के इमाम मौलाना हाफ़िज़ सैयद अब्दुल सलीम साहब जो वहाँ के इमाम हैं, उनसे भी रब्ता किया जा सकता है। और इसी तरह मस्जिद सालिहीन में मौलाना सैयद अब्दुल रऊफ़ साहब, मुफ्ती सैयद अब्दुल रऊफ़ साहब, उनसे रब्ता किया जा सकता है। मौलाना जमील अहमद सिद्दीक़ी साहब से रब्ता किया जा सकता है। इसी तरह मौलाना फ़ज़ल अहमद सोहरवर्दी साहब से, मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद अशरफ़ी साहब से। ये सारे हमारे यहाँ के मुअल्लिमीन असातिज़ा हैं और इनके अलावा मुअल्लिमात भी हैं। बहरहाल जिससे जहाँ आप रब्ता कर सकते करें, वरना दारुल दीनिया बंदा नवाज़िया जो बारगाह बंदा नवाज़ की बिल्कुल मुत्तसिल वाक़ है, वहाँ आएँ और अपने बच्चों को दाखिला दिलवाएँ और उलूम दीनिया से आरास्ता करें। और जो हक़ है औलाद का आप पर दीनी हवाले से, उसको पूरा करें। दारुल दीनिया बंदा नवाज़िया की दीगर खुसूसियात में से ये भी एक बड़ी खुसूसियत है कि जहाँ एक पुरशुकूह इमारत है उसकी, जिसको हज़रत डॉक्टर सैयद शाह गेसुदराज खुसरो हुसैनी साहब सज्जादा नशीन बारगाह बंदा नवाज़ ने अपनी ख़ास दिलचस्पी के साथ इसको तामीर करवाया, जिसकी रिहाइशगाह बिल्कुल तैयार और मदरसे की जो बिल्डिंग है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अनक़रीब उसकी तामीर भी मुकम्मल हो जाएगी। इंशाअल्लाह उसमें हमारा मदरसा तालीमी हैसियत से यानी तदरीसी हैसियत से वहाँ मुंतकिल हो जाएगा। अब रही बात एक और ख़ुसूसियत, पूरे जो भी यहाँ आते हैं उनका ये कहना है कि हिंदुस्तान में पहला दारुल-उलूम है जहाँ पर लड़कियों को लाने और ले जाने के लिए बसों का मुफ्त इंतज़ाम किया गया है। तो ये दूर दराज की हमारे गरीब तालिबात जो ख़र्च करके और अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत करके आ नहीं सकती थीं, उनके लिए सज्जादा नशीन साहब की ये खुसूसी दिलचस्पी है कि उन बच्चियों के लिए हम बसों का इंतज़ाम करें ताकि वो अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत कर सकें और बआसानी आ जा सकें। इसीलिए आप देख रहे हैं कि हागरगा की तरफ की लड़कियाँ, मालगत्ती की तरफ की लड़कियाँ, इसी तरीक़े से चुन्ने भट्टी की लड़कियाँ, MS की मिल की जानिब से आने वाली लड़कियाँ, ख़िले के अंदर से आने वाली लड़कियाँ, शेख रोज़े की जानिब से आने वाली लड़कियाँ, तो इस तरीक़े से 2 बसेस का बाज़ाब्ता इंतज़ाम है जो बच्चियों को कलेक्ट करके लाते हैं मदरसे के वक्त तक, और फिर यहाँ जब इख्तिताम होता है मदरसे का, यहाँ से वो ले जाकर उनके घरों तक पहुँचाते हैं। तो इस तरह एक बहुत बड़ा नेटवर्क, तालीमी नेटवर्क दीनी एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह बारगाह बंदा नवाज से जारी है और अल्लाह ताला इसको जारी व सारी रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।